पप्पू यादव को वो कौन सी 3 शक्तियां हैं जिनका साथ मिल रहा है जो पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर जीत सुनिश्चित करने वाला है। और आज तेजस्वी यादव को क्यों पूर्णिया में जाकर पप्पू यादव को वोट कटवा तक कहने की नौबत आ गई, आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूर्णिया में जो लोग हैं आप उन तक पहुंचाइए। पूर्णिया सीट अभी वर्तमान में बिहार के में जो 40 लोकसभा सीट है उसमें सबसे हॉट सीट बन करके उभरा है पूर्णिया सीट, क्योंकि वहां के एक ऐसे व्यक्ति जो 90 के दशक से सक्रिय राजनीति में है, निर्दलीय चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं और लगातार बिहार की राजनीति में एक चेहरा जो संघर्ष करते हुए दिखता है, जो बाढ़ में हो, सुखाड़ में हो या कोई भी मामला हो, एक चेहरा जो सबसे आगे सामने आके खड़ा होता है वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में इसलिए किया था क्योंकि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी दूसरे यादव को पनपने नहीं देना चाहते। इस कारण से पप्पू यादव की टिकट काटने के लिए जोर तोड़ लगा दी और वहां पर एक दूसरे फैजान गिरोह के नाम से मशहूर बाहुबली नेता अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को टिकट दे दिया। आज तेजस्वी यादव को खुद जाना पड़ा। बीमा भारती को पता है कि वो किन शक्ति से लड़ रहे हैं, किन पप्पू यादव से लड़ रहे हैं, इसीलिए बीमा भारती 2 दिनों से पटना में जमी हुई थी। आज नॉमिनेशन के लिए जब वो गई तो तेजस्वी यादव को साथ जाना पड़ा। इस क्यों जा रहे हैं तेजस्वी यादव, इस पर तो चर्चा आज करेंगे ही, लेकिन वो कौन 3 शक्तियां हैं जो पप्पू यादव जी की जीत को सुनिश्चित करेगा, ये हमें समझने की बात है। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव का, और पप्पू यादव तो छोड़िए, अर्जुन भवन जो उनका घर है उनकी तूती बोला करती थी। बिजली की समस्या हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, एक नाम पूर्णिया के लिए काफी था, पप्पू यादव। निर्दलीय राजनीति करने वाले पप्पू यादव ने कई बार पार्टियां बनाई, लेकिन इस बार जिस तरह से उनको छला गया और लालू परिवार के द्वारा छला गया और कांग्रेस पार्टी मौन रह गई, उसके बाद पूर्णिया का सेंटिमेंट है कि क्यों पूर्णिया आज पप्पू यादव के साथ खड़ा है। लेकिन मैं जिन 3 शक्तियों की बात कर रहा हूं, सबसे पहले उन शक्तियों को समझिए। जदयू में वहां पर 2 ध्रुव है, एक संतोष कुशवाहा जो वर्तमान के सांसद हैं और दूसरा लेसी सिंह जो धमदाहा से विधायक और मंत्री हैं। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होनी होती है जदयू में, तो इन दोनों के बीच का क्लैश सामने आता है। ऐसे में लेसी सिंह नहीं चाहती है कि संतोष कुशवाहा सांसद बन जाए। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। पूर्णिया में मेरा लगातार जाना हुआ है पिछले दिनों और आज भी मैं लोगों से संपर्क में हूं। मैं पूर्णिया के एक एक जगह से वाकिफ हूं, इस आधार पर मैं कह रहा हूं। लेसी सिंह नहीं चाहती हैं कि संतोष कुशवाहा जीतेंगे, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लेसी सिंह क्या महागठबंधन और बीमा भारती को सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। तो उनका समर्थन किनको जा रहा है आप समझ सकते हैं। वो पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि पप्पू यादव का जीत जदयू के संतोष कुशवाहा, कांग्रेस और लालू यादव महागठबंधन को चैलेंज होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है, भाजपा के लोग। जैसे जैसे देश में सर्वे आ रहा है कि भाजपा 370 सीटें जीत रही है, और आज तो एक टीवी चैनल, अदालत लगाने वाले चैनल ने आज ही उनका सर्वे आया है कि 400 सीटों तक भाजपा गठबंधन पहुंच सकता है। तो भाजपा ही को लगता है कि जब भाजपा को इतनी सीटें आ ही रही हैं तो वो उस व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहते जिनका नाम संतोष कुशवाहा है। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूं। भाजपा के कई कैडर के लोगों से मेरी बात हुई है जो भाजपा को वोट करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि संतोष कुशवाहा के प्रति नाराजगी उनकी साफ दिखती है। गठबंधन बेशक हुआ हो, लेकिन जब दोनों अलग थे 17 महीने तक, उनके बीच में, दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ है, इसको लेकर
एक बहुत दुविधा है भाजपा के अंदर। अलग बात है अब नरेंद्र मोदी की सभा हो जाए, नरेंद्र मोदी खुद अमित शाह इंटरेस्ट ले ले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भाजपा का कैडर है वो भी चाहता है संतोष कुशवाहा को वोट नहीं करना, और वो ये भी नहीं चाहता है कि महागठबंधन से और जदयू छोड़कर आई वीमा भारती को समर्थन किया जाए। तो भाजपा का भी लोग के जो कैडर है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है जो खासकर पूर्णिया शहर में हो, धमदाहा में हो या आसपास के इलाकों में हो, उनका ये सीधा मत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो संतोष कुशवाहा जीते ना वीमा भारती जीते, राजद जीते। इसलिए उनका भी मौन समर्थन है, और वो वोट में कितना तब्दील होता है ये बात और है। लेकिन एक बड़ी संख्या में भाजपा का कैडर पप्पू यादव के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी शक्ति जो खुद पप्पू यादव हैं, लेकिन पप्पू यादव में यादव, क्योंकि अवधेश मंडल जब फैजान गिरोह के रूप में आगे आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे बिहार में यादव बाहुबली नेताओं का उदय हो रहा था। और खासकर पूर्णिया में तो गंगौता और यादवों के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश रहा है। और ये सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं है, भागलपुर की बात कहिए या तमाम जगहों पे बात कीजिए, तो यादव और गंगौता दो ओबीसी समाज के बाहुबली कैडर है, दो बाहुबली कहिए कि समुदाय है, कम्युनिटी है, दोनों के बीच में क्लैश होता रहा है। इस नाते भी यादवों का, और चूंकि यादव का चेहरा पप्पू यादव वहां रहे हैं, ये भी आ रहा है। एक छोटी सी शक्ति और है पप्पू यादव के पास, जो शहरी, जो अर्बन है, जो अगड़ी जाति के लोग हैं, वो भी संतोष कुशवाहा से नाराज हैं, जिन्हें लगता था कि ये इस बार संतोष कुशवाहा कुछ बड़ा काम करेंगे। लेकिन भाजपा और जदयू के सांसदों के साथ सबसे बड़ी उनके दिल में ये बैठ गई है कि वोट तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता है, तो इतना बड़ा काम, वो केंद्र और राज्य की योजनाएं चलती है, सांसद के रूप में बड़ी नाराजगी लोगों में रहती है। वो फैक्टर भी अगर अब, पहले मजबूरी होता था जब दो ध्रुवीय चुनाव होता था, तो या तो आप एनडीए के साथ हैं या तो महागठबंधन के साथ हैं, किंतु इस बार जब एक तीसरा विकल्प पप्पू यादव मिल रहा है तो लोग उसके साथ जाएंगे। याद कीजिए 2019 में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा को वोट किया था, वो नोटा का वोट भी पप्पू यादव जी को मिलने जा रहा है। इन सभी समीकरणों को देखिए तो पप्पू यादव भारी पड़ रहे हैं, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को आज जाकर के कहना पड़ा और सामने खड़ा होना पड़ा, क्योंकि ये लड़ाई तेजस्वी यादव के नाक की भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू परिवार ये जानता है कि एक चेहरा भी अगर कोई यादव का सामने खड़ा हो गया तो उनको चैलेंज किया जा सकता है। वो कभी किसी दूसरे यादव को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे जिसके सामने कॉलर उठाने की हिम्मत रखे, जिसके पास बाहुबल हो, जो बड़ा चेहरा हो, जो मीडिया में दिखता हो। वो इसी कारण से मीशा भारती को टिकट देने के लिए अपने हनुमान कहने वाले रामकृपाल यादव का टिकट काट देते हैं। और जो बातें मोहन यादव ने भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही थी कि यादव मतलब सिर्फ लालू परिवार, राजद को वोट देने का मतलब है लालू परिवार को वोट को मदद पहुंचाना, यादव का नहीं, तो इसी बात को अब यादव के युवा भी समझ रहे हैं। यादव परिवार का युवा यदि समझता है तो वो उसके पास एक विकल्प है, क्योंकि यादव से एक बात करने पर हमें पता चला कि यादव का जो युवा है, जो 40 वर्ष से अंदर के युवा हैं, वो कहते हैं कि हमें केंद्र में मोदी चाहिए, लेकिन बिहार में तेजस्वी चाहिए। लेकिन यहां पर पूर्णिया में वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो पूर्णिया में पप्पू यादव चाहिए, बिहार में तेजस्वी यादव चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है सामने। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती का समर्थन खुद जदयू के लोग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तक क्लास होता रहा है रुपौली वर्सेस धमदाहा, रुपौली वर्सेस पूर्णिया, रुपौली वर्सेस जो बाहर के इलाके हैं, जो गुलाब बाग के तरफ के। इस कारण से एक बहुत बड़ी जीत पप्पू यादव कर सकते हैं। मुस्लिम वहां जहां 5 लाख वोट है, यादव जहां 2.25 लाख वोट है, और 75,000 से 90,000 के बीच में गंगौता वोट है। इस जातीय समीकरण को भी देखिए तो मुसलमानों का
एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पप्पू यादव के साथ खड़ा है। हालांकि वहां पर बाहरी जो बांग्लादेश के तरफ से आए हुए मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वोट है जो राजद के साथ जा सकता है, लेकिन वहां पर एक बड़ा खेल ओवैसी करेंगे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पप्पू यादव चाहे सीए का मामला हो या विभिन्न प्रकार का मामला हो, वो अक्सर वो भाजपा के विरोध में यदि पूर्णिया में कोई चेहरा दिखते हैं या सीमांचल में कोई चेहरा दिखता है तो वो पप्पू यादव दिखता है, जिस कारण से जो मुस्लिम है एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं कहता हूं जो मत प्रतिशत जितने वोट पड़ते हैं उसमें 60% मुसलमान पप्पू यादव के साथ खड़े होते दिखते हैं। अगर मुसलमानों ने धोखा नहीं दिया तो यकीन मानिए पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित है। इस बात को बीमा भारती भी जानते हैं, इसीलिए वो तेजस्वी यादव को लेकर के गई और तेजस्वी यादव के जाने का और उनके भाषणों को रंगभूमि मैदान से जो आज उन्हें दिया है से डिकोड करके देखिए तो ये तेजस्वी यादव को भी धरातल पता है। वो एन केन प्रकार चाहते हैं कि पप्पू यादव का कोई यहां से राजनीतिक उनका क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन क्या पप्पू यादव अपनी हैसियत कम कर पाएंगे या पूर्णिया की जनता करेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगड़ी जातियों का भी समर्थन पप्पू यादव का, शहर के मुस्लिमों का, आसपास के ग्रामीण मुस्लिमों का और खासकर जदयू की, ये दोनों लेसी सिंह और जदयू के कार्यकर्ता और भाजपा, ये सब के सब पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार कल का होगा, क्योंकि कल जब पप्पू यादव रंगभूमि मैदान से ही हुंकार भरेंगे तो उनकी संख्या देखने होगी। कल पप्पू यादव एक शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये कल के रिपोर्ट में मैं बता पाऊंगा। कल हो सकता है मैं विशेष रूप से कल दिन में भी जुड़ूं, लेकिन यकीन मानिए पप्पू यादव एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट भी उनके साथ है। क्योंकि आज कांग्रेस कार्यालय में बीमा भारती पहुंच गई थी, उनका स्वागत हुआ था, इसलिए पप्पू यादव के जो समर्थक लोग हैं वो भी जानते हैं कि पप्पू यादव को ठगा गया। खैर देखते हैं क्या होता है। अभी इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।